बारे में। उसमें हम टाइप 1 देख लिए थे। आज टाइप 1 में हम 2 वीडियो देखे थे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 वीडियो। तो दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। तो चलिए आ जाते हैं प्रश्न पर। प्रश्न हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए ये 2 प्रश्न लेकर आए हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ये लगभग 3 से 4 वीडियो में, ठीक है, पार्ट में खत्म हो जाएगा टाइप 1। देखिए हमारे पास क्या है कि ये प्रश्न जो दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, एक परीक्षा चल रही थी उसमें 80% जो विद्यार्थी है अंग्रेजी में, 85% जो है गणित में तथा 75% दोनों विषयों में पास हुए हैं। कितना? अंग्रेजी में जो पास किया है वो 80% किस में पास किया? विद्यार्थी अंग्रेजी में किया है। 85% जो विद्यार्थी हैं वो किस में किए हैं? तो 85% जो विद्यार्थी है वो गणित में किया है पास, तथा 75% जो है दोनों विषयों में क्या किए हैं? पास किए हैं। यदि 90 विद्यार्थी फेल रहे तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? कहता है कि अगर 80 पास कर गया, 80% बार पास किया, 85% पास किया तथा 75% दोनों विषयों में पास किया, तब बोल रहा है कि यदि 90 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या किए हैं? फेल कर गए हैं, तो कुल परीक्षार्थी, कुछ विद्यार्थी जो परीक्षा देने वाले जो परीक्षार्थी थे उनकी संख्या कितनी होगी, आपसे पूछ दिया गया है। जब भी ऐसा प्रश्न दिखे तो इसको क्या बनाएंगे? 2 कॉलम बनाएंगे। तो दोनों कॉलम को पहले हम बना लेते हैं। तो ये आपको पता होगा, इस प्रकार से सर्कल बनाएंगे, इस प्रकार से एक सर्कल बना दिए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में किया है, तो अंग्रेजी के लिए हम ENG लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ENG। और ये कितना प्रतिशत किया? 80%। चलिए मान लेते हैं, हम यहीं पर लिख देते हैं कितना प्रतिशत अंग्रेजी में कितना किया? 80%। ठीक है, अंग्रेजी में कितना किया? चलिए लिख देते हैं इसके अंदर, चलिए यहीं पर लिख देते हैं। अंग्रेजी में मान लेते हैं, ये अंग्रेजी है ENG, इसमें कितना किया? 80% क्या किया है? पास किया। 80% क्या किया? पास किया अंग्रेजी में। 85% जो पास किया है वो गणित में किया, तो मान लेते हैं ये मैथ है, ठीक है। मैथ में जो पास किया है, मैथ में कितना? 85% जो है क्या किया है? पास किया है। ये पास किया है, क्या किया है? पास किया है, ठीक है, पास किया है। तो आपसे बोला है कि दोनों विषयों में जो पास किया है 75%, तो मैथ और अंग्रेजी दोनों मिलाकर कितना में पास किया है? 75% का किया है? पास किया है। मैथ, देखिए मैथ में भी पास किया और अंग्रेजी में, दोनों में पास किया, तो दोनों को कहाँ लिखेंगे? बीच में। तो आपसे बोला है यदि 90 विद्यार्थी फेल रहे तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी? क्या करेंगे? तो हम केवल देखेंगे इंग्लिश में कुल कितना पास किया है। तो इंग्लिश में कुल पास कितना किया है देखने के लिए, ये 80 अंग्रेजी है, तो 80 में से हम अगर 75 को घटा देते हैं तो हमारे पास निकल जाएगा 5%। और 5% ऐसे विद्यार्थी है तो केवल जो है इंग्लिश में पास किया है, अंग्रेजी में पास किया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 5% जो क्या किया है? पास किया है। क्या किया? पास किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम क्या करते हैं कि मैथ में 85% जो है पास किया, तो हम कहेंगे कि कुल जो विद्यार्थी है कितना प्रतिशत केवल मैथ में पास किया है? तो 85 में से जब 75 को घटाएंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा 10%। तो 10% ऐसा विद्यार्थी है केवल मैथ में पास किया है। किसमें पास किया है? केवल मैथ में क्या किया है? पास किया है, केवल मैथ में पास किया है। ठीक है, अब जब इतना आप कर लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो आपसे बोला है कि दोनों विषयों में पास हुए, यदि 90 विद्यार्थी फेल रहे तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? तो आपको पहले निकाल लेना है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं जो पास किए हैं। यहाँ लिखेंगे कुल, कुल पास विद्यार्थी, कुल पास पास परीक्षार्थी बोला है, परीक्षार्थी ही लिख देते हैं। कुल पास कुल कितने पास किए? तो कुल पास परीक्षार्थी जो है यहाँ पर देख लेते हैं कि देखते हैं एक 5% है और एक 75% है और एक क्या है? 10%। यही तो पास है। सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 90%। ये 90% आपको जोड़ने पर आएगा। जो 90% जो विद्यार्थी वो क्या किए हैं? पास किए हैं। तो बताइए तो कुल फेल कितना किया होगा? फेल परीक्षार्थी कितना है? तो जो फेल हुआ होगा तो जब भी निकालेंगे तो 100 पर निकालेंगे, तो 100 में से 90 पास कर गया है तो फेल कितना किया होगा भाई? तो फेल जो किया होगा 10%। जो फेल जो किया है,
फेल परीक्षार्थियों की संख्या, ठीक है, फेल परीक्षार्थी कितना है, तो फेल जो किया है तो 100 में से अगर 90 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10% ऐसे परीक्षार्थी हैं जो क्या किए हैं, फेल किए हैं, इसमें इंग्लिश और मैथ में पास फेल किए हैं। और कुल कितने परीक्षार्थी हैं इंग्लिश में और मैथ में, मतलब अंग्रेजी और मैथ दोनों में 90 पास किया, फेल कितना, इतना किया। तो आपसे बोला है कि 90 विद्यार्थी फेल रहे तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। आप देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, कितना विद्यार्थी के बारे में फेल हुआ, 90 बोल रहा है, ठीक है। तो टोटल अब यहाँ पर फेल कितना, 10, तो 90 को 10 से क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या पूछा है कि कुल परीक्षार्थियों की संख्या, तो कुल कितना पर निकालेंगे, 100 पर, तो 100 से इसमें क्या करेंगे, गुना। जब गुना कर देंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो आपके पास जो आंसर निकल जाएगा 900, और 900 निकल जाएगा कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल परीक्षार्थियों की क्या निकल जाएगी, संख्या। तो 900 जो हमारी आएगी कुल परीक्षार्थी की संख्या आ जाएगी। ये पहले नंबर प्रश्न का सोल्व था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में 35% परीक्षार्थी एक विषय में तथा 42% दूसरे विषय में फेल रहे, जबकि 15% दोनों विषयों में फेल रहे। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 25 हो तो एक ही विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, मतलब एक ही विषय में कुल कितने विद्यार्थी ऐसे थे जो क्या हुए, फेल कर गए थे। तो आपको जब ये सोल्व करना होगा तो दूसरे नंबर प्रश्न का सोल्व करते हैं। आपको क्या बोला है कि एक परीक्षा में 35 विद्यार्थी थे, 35% विद्यार्थी एक विषय में, तो एक विषय हम एक कॉलम बनाएंगे, पहला विषय, इसमें कितना फेल किया, तो 35% क्या किया है, फेल कर गया है। कितना प्रतिशत, 35% विद्यार्थी जो क्या किया है, फेल किया है। क्या किया है, फेल किया है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो बोल रहा है दूसरे विषय में 42% फेल किया, तो दूसरा कॉलम बना लो। तो दूसरे विषय में जो फेल किया है वो कितना किया है, 42% का किया, फेल किया है, 42% फेल रहे हैं, जबकि 15% ऐसे विद्यार्थी हैं दोनों विषयों में फेल रहा है। तो इस दोनों विषयों को कहाँ लिखते हैं, इस बीच वाले भाग में। तो दोनों विषयों में कितना प्रतिशत, 15%, ठीक है, फेल रहे हैं। तो हमको पहले ये देख लेना है कि फर्स्ट वाला में कुल कितना विद्यार्थी जो फेल हुआ है फर्स्ट वाला में। तो अब क्या करेंगे, जब 35 में ये 15 को घटाएंगे तो हमारा निकल जाएगा पहले विषय में कुल विद्यार्थी कितना फेल हुआ, विद्यार्थियों की संख्या। जब इसको घटाएंगे तो 15, 5 में से 5 जाएगा तो 0, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, मतलब 20 ऐसे विद्यार्थी हैं केवल एक विषय में क्या किया है, फेल किया है, 20%, ठीक है। 20% ऐसे विद्यार्थी हैं केवल जो क्या किया है, एक विषय में क्या किया, फेल किया। दूसरे विषय का बात कर लेते हैं, दूसरे विषय में कितना, 42। तो अगर हम ये पूछ लें कि दूसरे विषय में टोटल कुल कितने विद्यार्थी फेल किए हैं, तो दूसरे विषय में फेल विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे तो 42 में से कितना से घटा देंगे, 15 में। जब इसको घटाएंगे तो आपका जो निकल कर आएगा, ठीक है, 27%। कितना प्रतिशत, 27% जो क्या होगा, फेल होगा। क्या हो जाएगा, फेल, केवल दूसरे विषय में क्या होंगे, फेल। तो 27% ऐसे होंगे जो दूसरे विषय में क्या हो जाएंगे, फेल कर जाएंगे, ठीक है। तो आगे बोला है कि दोनों विषयों में फेल रहे हैं यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 दिया। कितना, कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितना, 25। तो आपसे पूछा है कि एक ही विषय में विद्यार्थियों कितने अनुत्तीर्ण, मतलब एक ही विषय में कुल कितने विद्यार्थी फेल हुआ। तो आपको हम बताए थे कि इस वाले कॉलम को ए बोलते हैं, ई वाला कॉलम को बी बोलते हैं, ई वाला कॉलम को सी बोलते हैं। जब भी एक ही विषय के बारे में पूछेगा तो क्या बोले थे, ए प्लस सी को जोड़ देंगे और वही हमारा होगा एक ही विषयों की कुल संख्या। क्या हो जाएगा, एक ही विषयों की कुल संख्या। तो आपसे पूछा है क्या, एक ही विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण, एक ही विषय में फेल विद्यार्थी की संख्या क्या करेंगे हम, टोटल हमारे पास कितना दिया हुआ, 2500, और टोटल का तुलना टोटल से करेंगे तो टोटल कितना लेते हैं परसेंटेज में, 100। इसको 100 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, गुना। अब क्या निकालना है, पूछा आपका एक ही विषय में फेल विद्यार्थी की संख्या। तो देखिए हमारे पास एक ही विषय में, तो ए और सी को जोड़ देंगे। जब ए और सी को जोड़ेंगे तो 20 और प्लस 27 करेंगे तो आपका निकल जाएगा 47%।
इसको क्या करेंगे 47 जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुना हो जाएगा। जब इसको गुना करेंगे भाग देंगे, 0 0 कट जाएगा, आपके पास जो बचेगा 25 गुने 27 बचेगा। जब इसको गुना कीजिएगा तो 1175 आ जाएगा। और 1175 जो होगा एक ही विषय में फेल विद्यार्थी की क्या निकल जाएगी, संख्या निकल जाएगी 1175। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर ये चीज़ नहीं पढ़ें कि ए प्लस सी जो एक ही विषय में होगा, ए प्लस बी केवल फर्स्ट विषय होगा, बी प्लस सी केवल सेकेंड विषय होगा, डी के जो होगा ना तो फर्स्ट पढ़ेगा ना तो सेकेंड। वैसे पार्ट 1 हम टाइप 1 का पार्ट 1 वीडियो पढ़ा दिए हैं, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो प्रश्न था बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए टॉपिक लेकर आपके सामने। धन्यवाद।